मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, घर की छोटी-बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लेना या फिर ईएमआई पर घर के लिए कोई सामान लेना, आज के समय में बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपने लोन को चुकाने में नाकाम हो जाते हैं, तब आर्थिक जगत के अनुसार आप एक डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं और नतीजा ये होता है कि भविष्य में आपके लिए लोन लेना चुनौती बन सकता है। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि पर्सनल लोन पर डिफ़ॉल्टर अगर आप हो जाते हैं, तो आप कैसी-कैसी समस्याओं का सामना करते हैं और ऐसे में आप क्या करके इस सारी चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए, डिफ़ॉल्टर होने से क्या होता है? देखिए, लोन देने वाली कंपनी आपकी पूरी रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो को भेजती है। बैंक बाज़ार के सीईओ का ये कहना है कि आपकी तरफ से अगर आप लोन के लिए ईएमआई में डिफ़ॉल्टर होते हैं, तो उसकी हर जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को होती है। ऐसे में किस्त भरने में हुई चूक का असर सीधा आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। ऐसे में लोन देने वाली कंपनी पहले आपको किस्त चुकाने की नोटिस भेजती है और इसमें नाकाम होने पर लोन रिकवरी टीम कानूनी कार्रवाई वगैरह-वगैरह का सहारा लिया जाता है और आपको डिफ़ॉल्टर घोषित करके कोलेटरल से लोन की रकम वसूली जाती है। इन सभी प्रक्रियाओं में आपका क्रेडिट स्कोर घट जाता है, जिसके चलते आपको भविष्य में लोन लेने में भी परेशानी आती है। लेकिन अगर आप लोन की रकम घटाकर निपटारा करते हैं, तब भी क्रेडिट ब्यूरो तक आपकी रिपोर्ट सेटल्ड लोन के तौर पर पहुंचती है। मतलब ये हुआ कि आपने तय राशि लोन कंपनी को नहीं चुकाई है और आपका क्रेडिट स्कोर घट सकता है। अब ऐसे में अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, किसी कारण से अगर आप किस्त चुकाने में देरी हो गई है, तो भी समय रहते जाग जाने पर आप मुसीबत से बच सकते हैं। इसके लिए आपको उस कंपनी से बात करनी होगी जिससे आपने कर्ज लिया है। उनसे बात करके आप बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ समय की मोहलत मिल जाती है, जिस दौरान आप पैसों का इंतजाम करके लोन चुका सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो भी आप नया लोन लेकर पुराना लोन चुका सकते हैं। एक रास्ता ये भी है कि अगर आप चाहें तो सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपके लिए लोन चुकाना मुश्किल हो रहा है, तो आप लोन देने वाली कंपनी से सेटलमेंट की बात कर सकते हैं। हालांकि ऐसे में भी आपको कुछ राशि चुकानी ही पड़ेगी, लेकिन इसका प्रभाव आपके क्रेडिट स्कोर पर नहीं पड़ता है। लोन को सेटल करने का निर्णय लोन कंपनी पर ही होता है और अगर आप किस्त अदा नहीं कर पा रहे हो और कोई कारण वाजिब है, तब आपका लोन सेटल हो जाता है। इस बाबत आप क्रेडिट काउंसलर से बात करके अपना डेट मैनेजमेंट प्लान ले सकते हैं, जिससे आप डिफॉल्टर होने से बच जाएंगे। और देखिए, एक चीज आपको और भी बताना चाहूंगा कि यदि आप बैंक की नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो आपको पोस्ट डेटेड चेक के लिए नोटिस आता है, जिसे कोर्ट में पेश करना होता है। इस तरीके से आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक खाते में इतना धन मौजूद रखना चाहिए जिससे किस्त अदा हो सके। तो दोस्तों, ईएमआई के इस दौर में जब आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए लोन पे चले जाते हैं या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप डिफॉल्टर ना हो। डिफॉल्टर होंगे तो आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि आपका क्रेडिट स्कोर खराब ना हो, सिबिल स्कोर खराब ना हो और आप आगे लोन लेने के एलिजिबल बने रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते हैं। लेकिन ये लोन तभी आपको मिल सकता है कि जब आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो और आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला ना हो। तो दोस्तों, पहली बात तो लोन लेने से बचें। अगर बहुत जरूरी हो तभी पर्सनल लोन लें, क्योंकि पर्सनल लोन में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उस ज्यादा इंटरेस्ट रेट को चुकाते चुकाते आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है और आपको पर्सनल लोन लेना है, तो कोशिश करिए कि आप डिफॉल्टर ना हो और डिफॉल्टर हो जाएं तो इन बातों का सहारा लेके आप अपने सिबिल स्कोर को बचा सकते हैं और अपने आप को डिफॉल्टर घोषित होने से भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात सही लगी होगी, पसंद आई होगी और अगर आप कोई बात और जानना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं और हमसे आप कोई सलाह ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।